साथियों साथियों राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम इंसानियत का धर्म भूलकर जाति धर्म में पहचानने लगे हैं कि वो ये है, ये है, ये है। जबकि भगवान सबको एक नज़र से देखते हैं। भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है। हमें भी अपनी सब इंसानों को एक जैसा देखना चाहिए। इंसानियत का धर्म सबसे ऊपर रखना चाहिए। ऐसे ही राजा राज श्री खड़वा का प्रसंग आज मैं सुनाने जा रही हूँ। तो सुनिए। जो मृत्यु फंदे में जकड़ा है उस प्राणी के लिए धन से या धन देने वालों से क्या प्रयोजन। कामनाओं से तथा कामनाओं को पूर्ण करने वालों ही से क्या लाभ। जो जन्म देने वाले जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले कर्मों से उसका क्या हित होता है। महाराज संगर के वश में विश्व सिंह के पुत्र हुए। महाराज खंडवा जन्म से ही वे परम धार्मिक थे। अधर्म में उनका चित्त कभी जाता ही नहीं था। उत्तम श्लोक भगवान को छोड़कर और कोई वस्तु उन्हें स्वभाव से प्रिय ही नहीं थी। ना तो स्वर्ग आदि लोग देने वाले काम कर्मों में उनका अनुराग था, न लक्ष्मी राज्य ऐश्वर्य स्त्री पुत्र तथा परिवार में ही उनकी आसक्ति थी। कर्तव्य बुद्धि से भगवत सेवा मान का ही वह प्रजा पालन करते थे। महाराज खड़वांग ने शरणागत की रक्षा का व्रत ले रखा था। उनका इतना महान पराक्रम तथा प्रभाव था कि जब भी देवताओं असुरों से पराजित हो जाते तब महाराज की शरण लेते। उन दिनों असुर प्रबल हो रहे थे। पराजित होने पर वे बार बार स्वर्ग पर आक्रमण करते थे। महाराज को बार बार देवताओं की सहायता करने जाना पड़ता था। एक बार असुरों को पराजित करके महाराज स्वर्ग से पृथ्वी लोक लौट रहे थे जब देवताओं ने उसे क्षणसार वरदान मांगने को कहा। महाराज पहले से ही भोगों से विरक्त थे। संसार के मिथ्या प्रलोभनों से उनकी आसक्ति नहीं थी। उन्होंने सोचा यदि जीवन के दिन अधिक शेष हो तब तो ये कर्तव्य पालन राज्य शासन आदि ठीक ही है, किंतु यदि आज थोड़ी हो तो इस प्रकार भोगों में लगे रहना बड़ी मूर्खता होगी। इस मनुष्य क्षीर का पाना कठिन है। इसी क्षीर से भव सागर पार न किया जाए तो फिर क्या पता किन किन जोनियों में जाना पड़े। ये देवता भी इंद्रियों के वश में है। इनकी इंद्रिय भी चंचल है। इनकी बुद्धि भी स्थिर नहीं। दूसरों को तो चर्चा ही क्या। ये देवगण भी अपने हृदय में निरंतर स्थित परम प्रिय स्वरूप आत्म तत्व को नहीं जानते। जब ये सभी आत्मज्ञान रहित है तब मुझे कैसे मुक्त कर सकते हैं। ये सब सोचकर उन्होंने देवता से पूछा, आप लोग कृपा कर पहले ये बताइए मेरी आयु कितनी शेष है। देवताओं ने बताया कि महाराज आयु 2 घड़ी ही बाकी है। जब 2 ही घड़ी आयु शेष है तब भोगों से लेकर क्या होगा। देवगण ने दिन आयु दे सकते थे, किंतु महाराज को श्री का मोह नहीं था। वह शीघ्रता पूर्वक परम पवित्र भारतवर्ष में पहुंचे और भगवान के ध्यान में मगन हो गए। महाराज खंडवा का मन एकाग्र भाव से भगवान में लगा था। श्री कब गिर गया इसका उन्हें पता तक न लगा। धन्य है महाराज खंडवा। महाराज की आयु तो उस समय 2 घड़ी बची थी, किंतु हम सबको तो ये पता भी नहीं कि 2 पल भी आयु शेष है या नहीं। भगवान को पाने में 10 20 या 200 वर्ष नहीं लगते। सच्चे हृदय में एक बार पुकारने में वे आ जाते हैं। चित्त को एकाग्र भाव से उनका चरण चिंतन में लगाकर उस एक क्षण प्राणी उन्हें पा लेता है। खड़वांग जी की भांति सिर पर मृत्यु को खड़ी देखकर भोगों से चित्त हटाकर उसे तुरंत भगवान के चरणों में ही लगा देना चाहिए। जबकि आजकल मनुष्य भोगों के पीछे भागता है। उसको हर चीज में दौड़ लगी हुई है। पैसा कमाने की इतनी दौड़ है कि वो बाकी सबको नुकसान पहुंचाकर भी आगे निकल सकता है। ये हमें नहीं करना चाहिए। हमें इंसानियत धर्म सबसे ऊपर रखकर सबका भला करना चाहिए। मनुष्य को एक बार जन्म मिलता है, बार बार नहीं। अगर इस मनुष्य जन्म को हम नहीं सुधार सकते तो आगे फिर हमें फिर जोनियों में भुगतना पड़ेगा, फिर जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ेगा। इसलिए हमें भगवान का स्मरण कर अच्छी तरह इंसान कर भगवान को स्मरण करके अपने अच्छे कर्मों का फल करना चाहिए। फल तो भगवान की इच्छा अनुसार है। हमें कर्मों का हमेशा भुगतान करना पड़ता है इसी जन्म में। धन्यवाद जी। आपको प्रसंग कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। धन्यवाद।